हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पी। आप सभी को मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा स्वीट्स की रेसिपी पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग स्टेट से आपके लिए एक स्वीट्स की रेसिपी लेकर आऊं। तो आज मैं केरल की प्रसिद्ध रेसिपी स्वीट्स की पाल केक की रेसिपी लेके आऊँ, लेकिन ये बहुत ही अलग तरह से मैंने बनाई है, यानी कि मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है और इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी तरीके से बनता है और घर के सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। तो अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक और कमेंट कराना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है और इसका जो शेप भी होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है, जैसे बिस्किट होती है ना उसी के जैसा होता है और अंदर तक ये रस भरी है। जब भी आप ऐसे गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो पूछेंगे ये किस तरह से बना है। इसमें केक का भी स्वाद आता है, साथ में मिठाई का भी स्वाद आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी यहाँ पे हमने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप में ही उतना ही हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनती है वैसे ही हमें यहाँ पे बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए चीनी सारे अच्छे तरह से यहाँ पे घुल कर तैयार हो गए हैं। चीनी घुल गई है। घुल जाने के बाद 2 मिनट और इसे अच्छी तरह से कुक कर ले। थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, वही टेक्सचर चाहिए। मैं इसमें सैफरॉन जो होता है ना वो डाल दे, नहीं तो फूड कलर है येलो वो डाल दे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर येलो वाले जो होते हैं ना केक में जो यूज़ मैं करती हूँ दोस्तों, मैं उन्हें सोचा वही डाल देती हूँ। कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा ना। तो बस वो हमने डाल दिया। मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देखिए ऑफ कर देने के बाद थोड़ी सी इलायची का पाउडर यहाँ पे डाल दे, अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। बस मिक्स कर देना और ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। इसे हम साइड में रखते हैं और इसी तरह की कढ़ाई, फैली हुई कढ़ाई में आप बनाकर तैयार कीजिएगा। ये दोंगे में बना के बिल्कुल भी नहीं तैयार करेगा। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी। तो ये देखिए किस तरह से चिपचिपा है ना, बस इसी तरह का चाहिए। दूसरी तरफ इसका हम डो बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1/4 दही लिए। खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा दोस्तों, फ्रेश दही लीजिएगा। थोड़ी सी मेरी पतली, आप गाढ़ी भी ले सकते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून, जी हाँ जो बड़े वाले चम्मच आते हैं 1 टेबल स्पून, उससे हमें घी लेना है। तो मैंने फ्रीज में घी हमने रख दिया था दोस्तों। आजकल चींटियाँ बहुत परेशान करती है तो फ्रीज में रख दिया, थोड़ी सी जम गई है ना। अगर आप ऐसे पिघला के देखेंगे तो 2 चम्मच यहाँ पे आती हैं। तो इस तरह से मैंने 1 टेबल स्पून घी यहाँ पे डाल लेना है आपको। बचे हुए थे थोड़ा सा चम्मच में ना, मैंने उसे भी निकाल दिया है, तो वेस्ट क्यों जाने दें, है ना। साथ में यहाँ पे हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले रहे हैं। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले लें, है ना। डेयरी व्हाइटनर है, एवरीडे है, नेस्ले है, अमूल्य है, कोई सा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 बेकिंग सोडा। जी हाँ 1/4 नाप कर लिया। अगर आप इस तरह से मैं देखोगे तो ये अगर खाने वाले चम्मच से है तो 1/4 लें, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं लेना है, क्योंकि सोडा थोड़ा सा ही सॉफ्ट बना देती है ज़्यादा होने पे। साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि चुटकी भर नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होता है ना कि मीठे का जो स्वाद है थोड़ा सा इन्हांस होता है, थोड़ा सा उभर करके आता है ना। बस इन सभी को अच्छे से आपको मिक्स करना है, घी को, मिल्क पाउडर को और दही को अच्छे से मिक्स करना है। जब भी आप यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे ना तो हल्की सी फेन, यानी कि हल्के से बुलबुले उठेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो इसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है ताकि घी अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे मिक्स हो जाए, है ना। तो ये देखिए एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए और इसे भी मिक्स हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये भी मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। तो देखा ना, घर के सामानों से हम बनाकर तैयार करें। साथ में यहाँ पर हम लेंगे 1 कप, ये 250 ml का कप है दोस्तों, तो उससे हम यहाँ पे 1 कप मैदा ले रहे हैं। अगर आप पाल केक बनाने जाओगे तो पाल केक में यहाँ पे आधा मैदा और आधा आटा और आधा मैदा लगता है। तो मैं सिर्फ इसे मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, यानी आधा मैदा कर ले और आधा आटा कर ले, गेहूं का आटा। सिर्फ मैदा से मैं बना रही हूँ। तो बस इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से यहाँ पे आपको मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा हार्ड हो गया तो हल्के से दूध की छींटे मार के इसे हल्का सा सॉफ्ट आप बना लें। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट यहाँ पे डो बना ले। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद आप हल्का से दूध की छींटे मारकर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मुझे कोई भी दूध ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है और ये इस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसका डो हल्का सा गीला लगा, आप देख सकते हैं हल्का सा गीला लगा। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट के बाद ये
हाथों में लग रहे हैं ना, क्या करें, हाथों में हल्का सा घी लगा ले या तेल लगा ले। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। अच्छी तरह से चिकना डो हमें यहाँ पे तैयार करना है। बिल्कुल चिकना डो नहीं हो पाता क्योंकि एकदम मसलना पड़ेगा उसे, तो एकदम मसलना भी आपको नहीं। तो मैंने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और हल्के हाथों में घी लगा लिया है और उससे मैं करूँगी। देखिए दोनों हाथ में मैंने लगा लिया है और इसे हल्के हाथों से इसका एक हम बॉल के रूप में यहाँ पे शेप हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि इससे हमें बेलना है। तो थोड़ा सा हल्का सा चिकनाहट इसमें रहनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होंगे ना, जो हमने पीस कट करने हैं ना तो उसमें हल्के से दरारें पड़ जाएंगे। तो हल्का सा आप इसे सॉफ्ट बना ले, चिकना कर ले। तो देखिए बेलन की सहायता से हमें एक रोटी के जैसा बेलन है। आपको पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना, हल्की सी थिक रखनी है। जैसे बिस्किट हम लोग बनाते हैं ना, जैसे बेकरी वाले बिस्किट जो जीरा बिस्किट होता है, हल्की सी थिक होती है ना, बस वैसे ही हमें थिक चाहिए। ज़्यादा भी थिक नहीं रखेंगे मोटा और ना ज़्यादा पतला रखेंगे, मीडियम साइज़ में रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक रखना है। ये देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। ये चीज़ को मैं बारीकी से दिखाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो देखिए इतना थिक रखा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप गोल शेप में भी दे सकते हैं इसे, यानी कि कुकी कटर से ले गोल का भी शेप दे दें। मैं इसे यहाँ जो स्क्वायर शेप में दे रही हूँ क्योंकि ये ट्रेडिशनली स्क्वायर शेप में ही लंबे लंबे पीसेस में बनते हैं पाल केक, जिसमें गुलाब जामुन का भी स्वाद आता है और केक का भी स्वाद आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिठाई, एक बार ट्राई कीजिएगा केरल की ये मिठाई। यानी कि घर बैठे आप केरल ना जाके यहाँ पे घर पे केरल की मिठाई यहाँ पे खा सकते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें दही और बेकिंग सोडा डाला है ना, उसमें वहाँ पे अंडे डालते हैं। अंडे के साथ यहाँ पे आटा और मैदा का ये बनता है और तभी बनते। तो मैंने सोचा कि बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, अगर अंडे नहीं खाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनाएं। तो इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। इक्वल साइज में करें। कभी कभी क्या होता है इक्वल साइज में नहीं करके कोई छोटे हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आखिर हमें इसे खाना ही है ना। तो आप शेप यहाँ पे छोटे या बड़े यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा शेप सही दे देती हूँ, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो चलिए इस तरह से हमने सभी को कट कर लिया है और बिल्कुल बिस्किट जैसे दिख रहे हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो सभी को हम यहाँ पे प्लेट में निकाल लेते हैं और एक साथ फ्राई करेंगे, एक साथ कट करके, है ना। जो बच जाए उसे फिर से बेल लें और फिर से कट कर लें। यहाँ पे जो तेल होना चाहिए हमारा मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जैसे गुलाब जामुन के लिए होता है ना, जब भी हम फ्राई करते हैं ना, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, नहीं हल्के हल्के बुलबुले उठने चाहिए। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, मीडियम हॉट होना चाहिए, नहीं तो ये टूट के बिखर जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। जब भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे तेल के ऊपर, तभी आपको इसे पलटना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ऊपर तैरने लगे, पलट देंगे। तो देखिए अगर कम तेल आँच रहेगा तो ये टूट जाएगा। तो आपको खास ख्याल रखना है, मीडियम हॉट ऑयल पे सारे को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी लाल हो जाते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि इसे आपको फटाफट पलटना भी है। बिस्किट के जैसे एकदम खस्ता हो गए हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम बाहर। अब क्या करेंगे कि जैसे ही आप तेल से इसे बाहर निकालें ना, वैसे ही इसे चाशनी में आपको डालना है। और चाशनी भी आपको आपकी गर्म होनी चाहिए, गर्म चाशनी होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी ये अंदर तक चाशनी सारा एब्जॉर्ब कर पाएगी ये पाल केक की मिठाई। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन रखा है ताकि ये चाशनी अच्छे से गर्म हो जाए। और इसे आपको ढक कर रखना है। 2 मैंने पहले ही फ्राई करके देखा था ताकि ये टूट तो नहीं रहे। अगर टूट रहे तो मैं फिर से इस रेसिपी को सूट करूँगी, क्योंकि गलत जानकारी मैं नहीं दूंगी दोस्तों। अगर गलत जानकारी दूंगी फिर आप इसे बनाएंगे, फिर आपके ख़राब होंगे, फिर आप मुझे दोष देंगे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी रेसिपी ख़राब हो गई। तो देखिए कितनी जल्दी ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर ली। फिर मुझे यहाँ पे लगा दोस्तों मुझे और भी फ्राई करनी है और चाशनी घट गई है, तो मैंने लगभग आधा कप चीनी और लेके पानी डाल के उसका चाशनी फिर से रेडी किया है, ताकि कि इतने में कम में चाशनी एब्जॉर्ब करेगी तो अंदर तक नहीं जा पाएगी, और अंदर तक नहीं चाशनी जा पाएगी तो अंदर से हार्ड रह जाएंगे। तो देखिए थोड़ी सी और चाशनी हमने बनाकर तैयार कर ली। तो दोस्तों आप पहले ही लगभग 2 कप चाशनी बनाकर तैयार करें। जहां मैंने 1 कप बना के तैयार किया, आप वहाँ वो 2 कप चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करें। तो गलती भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। और इसे डालने के बाद आपको थोड़ा सा बॉयल करना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको बॉयल कर लेना है चाशनी को, चाशनी में ही मिठाई को। और उसके बाद इस तरह से पलट दें और इसे फिर से लगभग
1 घंटे के लिए। हाँ दोस्तों, 1 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट देंगे ताकि अंदर तक चाशनी जाए और बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बन जाए। देखिए दोबारा मैंने चाशनी दी, किस तरह से फिर से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है चाशनी को, अंदर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हो गए। बिल्कुल सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अंदर तक चाशनी भरी है ना। कहीं भी इसमें बीच में जो होते हैं ना, कभी कभी गांठें पड़ जाती हैं ना हल्के से, वो बिल्कुल भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है अगर चाशनी अच्छे से आपने इसमें डाला होगा। तो देखा ना, मैंने दोबारा चाशनी डाला था, फिर से मैं डाल देती हूँ और चाशनी यहाँ पे हल्की है। तो ये ज़्यादा चाशनी में नहीं बनती है दोस्तों, हल्की ही चाशनी रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा चाशनी सोख कर लेती है कि आपको एक्स्ट्रा चाशनी यानी कि रस खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे आप ऐसे ही इंजॉय करेंगे, बहुत टेस्टी और यमी बनती है। इसे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट, और इसे मैं बीच से काट रही हूँ, साइड से बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप बीच से भी देखें कि यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी गांठें नहीं है, गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं और अंदर तक रस भरा है।